कुमार शिक्षालय द होम ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने अपने चैनल पे वर्ड पावर को इन्हांस करने के लिए एक सीरीज शुरू की हुई थी और मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में एक रूट वर्ड ईगो की बात की थी और आप लोगों को ये समझाया था कि ये ईगो लैटिन भाषा से लिया गया एक रूट वर्ड है जिस पर हमारे अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द बनाए गए हैं। दोस्तों, आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए रूट वर्ड के साथ हाजिर हुआ हूं। तो आइए देखते हैं कि आज का नया रूट वर्ड क्या है और कैसे हम इस रूट वर्ड के साथ अंग्रेजी भाषा के नए शब्दों का निर्माण सीख सकते हैं या कर सकते हैं। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बच्चों, आज का रूट वर्ड है अल्टर। आज का रूट वर्ड अल्टर है जिसका अर्थ अदर होता है। जिसका अर्थ अदर होता है। अदर मीन्स दूसरा। मीन्स ये अल्टर शब्द जहां कहीं भी दिखे, किसी भी वर्ड में दिखे, उस वर्ड का रिलेशन कहीं ना कहीं दूसरों के साथ होगा। उस वर्ड का अर्थ कहीं ना कहीं अदर का सेंस देगा। तो बच्चों, ये जो अल्टर रूट वर्ड है ये ईगो की तरह ही लैटिन भाषा का ही एक रूट वर्ड है और इस पर जो अलग अलग शब्द बनते हैं वो क्या हैं हम देखते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अल्टर शब्द अंग्रेजी भाषा के जिस शब्द में भी आपको नजर आए तो आपको समझ जाना है कि इस शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं अदर से रिलेटेड होगा। हम आपको याद होगा कि मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में 10 पर्सनालिटी टाइप वर्ड को डिस्क्राइब किया था, जहां पर मैंने एक वर्ड अल्ट्रुइस्ट की बात की थी। अल्ट्रुइस्ट, ये अल्ट्रुइस्ट अपने आप में एक नाउन होता है और अल्ट्रुइस्ट शब्द में अल्टर का स्वरूप आपको छिपा हुआ समझ में आता होगा। ये अल्ट्रुइस्ट अल्टर शब्द से बनाया गया अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है और अल्ट्रुइस्ट वो बंदा होता है जो अपने जीवन को डेडिकेट कर देता है दूसरों की भलाई के लिए। वह बंदा जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वह बंदा जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, ऐसे बंदों को हम लोग सोसाइटी में काफ़ी पसंद करते हैं। कहते हैं कि वो बड़ा ही भला मानुष है, वो बहुत ही परोपकारी व्यक्ति है और ऐसे ही बंदों को हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। अल्ट्रुइस्ट, ये आज का हमारा पहला वर्ड भी है। वैसे तो मैं इस वर्ड की चर्चा अपने वीडियो लेक्चर में पीछे भी कर चुका हूँ, लेकिन आज भी चूंकि हम अल्टर शब्द की से बनने वाले इंग्लिश भाषा के शब्दों को सीख रहे हैं तो इसमें पहला शब्द यही आता है। तो आपको नजर आ रहा होगा अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट के बारे में मैंने लिखा भी है, ए पर्सन इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स। वेलफेयर मीन्स होता है भलाई। वैसा बंदा जो दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे, उसे मैं अल्ट्रुइस्ट कहता हूं। बच्चों, ये अल्ट्रुइस्ट शब्द में अल्टर है। उसी तरीके से अल्टर शब्द से बनने वाला एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइज्म कुछ नया नहीं है। ये अल्ट्रुइज्म वर्ड भी अल्टर से बना हुआ है और जैसा कि मैंने बोला कि जहां कहीं भी अल्टर दिखेगा उस शब्द के अर्थ में कहीं ना कहीं अदर का सेंस छिपा हुआ होगा। तो अल्ट्रुइज्म शब्द भी अल्टर से बना हुआ है और अल्ट्रुइज्म शब्द अपने आप में एक नाउन ही होता है और ये अल्ट्रुइज्म एक कॉन्सेप्ट है, ये एक फिलॉसफी है जिसको अल्ट्रुइस्ट प्रैक्टिस करते हैं। हम कह सकते हैं अल्ट्रुइस्ट क्या करते हैं? अल्ट्रुइस्ट दूसरों का भला करते हैं। तो दूसरों के भलाई का ये जो कॉन्सेप्ट है, दूसरों की भलाई करने की ये जो फिलॉसफी है, ये जो दर्शन है, इस दर्शन को ही हम अल्ट्रुइज्म कहते हैं। मैंने इसके डेफिनेशन में लिखा भी है, अल्ट्रुइज्म इज द फिलॉसफी प्रैक्टिस्ड बाय अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसी को मैं क्या कहूंगा? अल्ट्रुइज्म कहूंगा। आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रुइस्ट
वो बंदा जो दूसरों की भलाई करता है, और दूसरों की भलाई करने का जो गुण होता है, जिस गुण को देख करके हम कहते हैं कि ये बंदा अल्ट्रुइस्ट होगा, उस गुण को अल्ट्रुइस्टिक कैरेक्टर कहा जाता है। तो अगला वर्ड है अल्ट्रुइस्टिक। ये अल्ट्रुइस्टिक जो है अल्टर शब्द से ही बना हुआ है, मीन्स इसका भी अर्थ कहीं ना कहीं अदर से जुड़ेगा। अल्ट्रुइस्टिक शब्द अपने आप में एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। दूसरों की भलाई में निस्वार्थ भाव से लीन हो जाना, दूसरों की भलाई में निस्वार्थ भाव से लीन होने का जो कैरेक्टर होता है, वैसे कैरेक्टर को हम कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक। आप अगर हिंदी में कहना चाहें तो आप अल्ट्रुइस्ट को कह सकते हैं एक परोपकारी व्यक्ति। अल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकारी व्यक्ति, और अल्ट्रुइज्म मीन्स होता है परोपकार, और अल्ट्रुइस्टिक मीन्स होता है परोपकारी। परोपकारी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये अल्टर जो लैटिन भाषा का एक रूट वर्ड है, इसको अंग्रेजी भाषा में भी एक शब्द के रूप में प्रयोग किया गया। ये अल्टर शब्द अंग्रेजी भाषा में एक शब्द के रूप में स्वयं भी आता है, और जब ये अल्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द बनता है तो इस शब्द का अर्थ हो जाता है टू चेंज। ये अल्टर शब्द एक वर्ब के रूप में आता है, और वर्ब के सेंस में अल्टर का अर्थ होता है टू चेंज, बदलना। अब आप कहोगे कि इसमें अदर का सेंस कहाँ है? बच्चों, मैंने कहा कि जहां कहीं भी अल्टर दिखे, अल्टर का सेंस होगा, अदर का सेंस होगा। तो जब हम किसी चीज को अल्टर करते हैं, मीन्स उस चीज को बदलते हैं। अल्टर करते हैं मीन्स उस चीज को बदलते हैं। बदलना क्या होता है? आप एक चीज से दूसरा चीज बना दो, एक चीज के रूप को बदल करके उसे दूसरा रूप दे दो। ये देखो, दूसरा, मैं शब्द यूज कर रहा हूं दूसरा, इस दूसरा को ही तो अंग्रेजी में अदर कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर मैं किसी चीज को बदल करके दूसरा रूप दे दूं तो वो क्या कहलाएगा? अल्टर कहलाएगा। अल्टर मीन्स बदलना। तो हमने देखा कि कैसे अल्टर, टू चेंज का सेंस भी अदर से जुड़ रहा है, और इसी अल्टर से बनने वाला एक और शब्द है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन, आर साइलेंट रहेगा प्रोनाउंसिएशन में। अल्टरकेशन, सॉरी, अल्टरकेशन नीचे है, अल्टरेशन। मैंने देखा कि अल्टर से मैंने जो शब्द बनाए वो है अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइज्म, अल्ट्रुइस्टिक। अल्टर खुद भी एक शब्द बना, अल्टर मीन्स टू चेंज, और इसी से एक और शब्द बनेगा अल्टरेशन। अल्टरेशन, अल्टरेशन मीन्स होता है बदलाव। अल्टरेशन मीन्स होता है बदलाव। बदलाव मीन्स एक चीज को दूसरा रूप दे देना ही तो बदलाव है। तो यहां पर भी अल्टरेशन में भी अदर का सेंस कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, हमने देखे कि अल्टर अपने आप में एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बदलना, और अल्टरेशन का मतलब हो जाता है बदलाव। ये भी अपने आप में एक नाउन है। अब आगे के शब्द देखते हैं। आपने अक्सरहा सुना होगा, आपने अक्सरहा सुना होगा कि क्लासेस अल्टरनेट डे चलेंगी। मैं अल्टरनेट डे पे तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं अल्टरनेट डे फलाना काम करूंगा। इस तरह की बातें लोग अक्सर करते रहते हैं। ये जो अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट भी अल्टर शब्द से डेवलप हुआ है। अल्टर शब्द का मतलब अदर, और इसी से बना है अल्टरनेट। अल्टरनेट अपने आप में एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है। अल्टरनेट का अर्थ होता है टेक वन स्किप अदर, टेक वन स्किप अदर।
मीन्स मैं एक को कंसीडर करूंगा, दूसरे को छोड़ दूंगा, एक को कंसीडर करूंगा, दूसरे को छोड़ दूंगा। यही तो होता है। अगर क्लासेस अल्टरनेट डे चलेंगी तो अगर मंडे को चलती है तो ट्यूसडे को नहीं चलेंगी, वेंसडे को चलेंगी, वेंसडे को चली तो थर्सडे को नहीं चलेंगी और फ्राइडे को चलेंगी। मीन्स मैंने मंडे को कंसीडर किया, ट्यूसडे को स्किप किया, वेंसडे को कंसीडर किया, थर्सडे को स्किप किया एंड सो ऑन। तो यही होता है अल्टरनेट का अर्थ। अल्टरनेट का अर्थ होता है, मैंने लिखा भी है, स्किप वन एंड टेक अदर। एक को छोड़ो दूसरे को लो, एक को छोड़ो दूसरे को, ऐसे सेंस को हम अल्टरनेट कहते हैं। अब अगला वर्ड आता है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन भी अल्टर शब्द से बना हुआ है। अब ये अगर अल्टर से बना है तो कहीं ना कहीं इसमें भी अदर का सेंस दिखेगा। अल्टरकेशन मीन्स होता है वर्बल डिस्प्यूट, यानी कि विवाद, शब्दों की लड़ाई। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैंने कहा कि अल्टर से ये शब्द भी बनाया गया है, तो इसमें अदर का सेंस झलकना चाहिए। बच्चों आप सोच के देखो कि मैंने कहा कि अल्टरकेशन का मतलब होता है वर्बल डिस्प्यूट, शाब्दिक लड़ाई, शब्दों की लड़ाई, जिसको हम लोग नोक झोंक कहते हैं। आपका किसी बंदे के साथ शब्दों की लड़ाई कब होती है, नोक झोंक कब होती है? ये एक ऐसी परिस्थिति है जब आपके आइडियाज, आपके व्यूज सामने वाले से मेल न खाते हो, सामने वाला आपके आइडियाज को गलत कहता हो, तो आप उससे डिस्कशन पे उतर जाते हो और वो अपने पक्ष को स्ट्रांग करने के लिए अपने आइडियाज देता है और आप अपने आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए अपने लॉजिक्स रखते हो। तो ऐसे सिचुएशन में जब बात कभी बढ़ जाती है तो कहासुनी ज्यादा होने लगती है और ये जो नॉइजी सिचुएशन क्रिएट होता है, चिल्ला चिल्ला के आप लड़ना शुरू कर देते हो, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब वही सिचुएशन से है जब आप के आइडियाज दूसरे से मेल नहीं खाते हैं और आप उनसे शब्दों से लड़ाई करने लगते हो। याद रखना, शब्दों से लड़ाई, ऐसा नहीं कि झापड़ मार दिए हो गया, ऐसी लड़ाई नहीं। आपको फिजिकली उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अ वार विथ हैंड्स यहां पे शामिल नहीं होगा, यहां पे अ वार विथ वर्ड्स। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे पार्लियामेंट में अक्सर ही आपको ये देखने को मिलता है टीवी न्यूज में कि कांग्रेस वाले बीजेपी के साथ भिड़ गए, बीजेपी वाले कांग्रेस वालों के साथ भिड़ गए, या फिर कोई भी अपोजिशन पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी के साथ में अक्सर ही विवाद में पड़ जाती है। मैं उस विवाद को ही अल्टरकेशन कह रहा हूं। अल्टरकेशन मीन्स शब्दों की लड़ाई। तो आई होप कि आपको ये वर्ड क्लियर हुआ होगा। आइए आज के लास्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट वर्ड है अल्टर ईगो। आपको शायद याद होगा ये ईगो, मैंने बोला था कि ईगो शब्द जहां कहीं भी दिखे, ईगो शब्द जहां कहीं भी दिखे उसका अर्थ होता है आई या सेल्फ। तो जहां कहीं भी ईगो होगा वहां पे कहीं ना कहीं आई या सेल्फ का सेंस आएगा। फिर मैंने कहा कि अल्टर, ये लैटिन भाषा का रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर। मीन्स जहां कहीं भी अदर दिखेगा वहां पे, जहां कहीं भी अल्टर दिखेगा वहां पे अदर का सेंस आएगा। लेकिन इस वर्ड में हम देख पा रहे हैं कि अल्टर भी आया है और ईगो भी आया है। मीन्स इस वर्ड के अर्थ में अल्टर का सेंस अदर भी शामिल होना चाहिए और ईगो का सेंस सेल्फ और आई भी शामिल होना चाहिए। बिल्कुल होगा, देखते हैं। बच्चों अल्टर ईगो एक, हम उसे अल्टर ईगो कह सकते हैं। अल्टर ईगो हमेशा किसी न किसी आदमी से रिलेट करेगा। मेरा कोई अल्टर ईगो होगा, आपका कोई अल्टर ईगो होगा। भाई ये अल्टर ईगो क्या है, आइए देखते हैं। बच्चों एक ऐसा बंदा
एक ऐसा बंदा, दूसरा बंदा, आपको छोड़कर एक दूसरा बंदा जिसका कैरेक्टर हूबहू आपके जैसा हो, जिसका नेचर हूबहू आपके जैसा हो, जो किसी सिचुएशन में ठीक उसी प्रकार सोचेगा जैसा कि आप उस सिचुएशन में पढ़ने के बाद सोचोगे। आपका जो वे ऑफ एक्शन होगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस बंदे का भी वे ऑफ एक्शन वही होने वाला है। तो सोचो, जिस बंदे के साथ आपकी इतनी सिमिलरिटी है, जिस बंदे के साथ आपके कैरेक्टर्स, आपके आदतों, आपके बिहेवियर की इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है, वो बंदा कौन हो सकता है? वो बंदा जब भी होगा तो आपको जानने वाला ही कोई होगा, और वो बंदा जो आपके साथ इतनी सिमिलरिटी रखता है तो दूसरा बंदा, लेकिन चूंकि आपकी कैरेक्टर को वो पजेस कर रहा है, आपकी कैरेक्टर को वो कैरी कर रहा है, इसलिए मैं कहूँगा कि वो आपका एक सेल्फ है, आपका ही एक रूप है। तो उस बंदे को मैं क्या कह सकता हूँ? है दूसरा बंदा, इसलिए अदर का सेंस आया। आपका कैरेक्टर है, आपका जो सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक है, सेल्फ बिहेवियर है, सेल्फ आइडियाज जो हैं आपके, वो सारे उसमें भी हैं, तो सेल्फ का भी सेंस आया। अब जिस बंदों के साथ आपकी इतनी सिमिलरिटी हो, क्या वो बंदा आपका दुश्मन हो सकता है? डेफिनेटली नॉट। वो बंदा आपका कोई क्लोज फ्रेंड होगा, वो बंदा आपका कोई क्लोज फ्रेंड होगा। तो ऐसे बंदे जिनका बिहेवियर, जिनका थॉट हूबहू आपसे मैच करता है, आप ऐसे बंदों को कहते हो अल्टर ईगो। इसी तरीके से कोई मेरा अल्टर ईगो हो सकता है जो मेरी तरह का हो, कोई आपका अल्टर ईगो हो सकता है जो आपकी तरह का हो। तो ये थे आज के लास्ट वर्ड, और जो वर्ड्स हमें डिस्कस करने थे, ये सारे वर्ड्स मैंने अल्टर, जो एक लैटिन रूट वर्ड है, उस पर डिराइव किए। आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा। बच्चों, ये जो वर्ड्स हैं, ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, जैसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? क्या आपको अभी भी इंग्लिश भाषा के शब्दों को याद करने में ज़्यादा परेशानी होती है? तो अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना से जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर करें। और मैं फिर से अगले सेशन में एक नए रूट वर्ड के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय, थैंक यू।